नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2 सवाल नंबर 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। हमने क्या किया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसमें ए बी बराबर ए सी है, जे वाली बात इसके बराबर है। कोण और बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं। बी का समद्विभाजक है और सी का है, ये ओ पर प्रच्छेद करते हैं। ये ओ बिंदु है, यहाँ बी का समद्विभाजक है, मतलब हम कहेंगे ये वाली बात और ये बात बराबर है। ये ओ पर प्रच्छेद करते हैं, मतलब सी का भी समद्विभाजक दे रखा है हमें। ये कोण था, इसका समद्विभाजक दे रखा था हमें। ये बात और ये बात भी हमारी बराबर है। तो हमें एक ए से ओ को जोड़ना है। ए से ओ को जोड़ा हमने, फिर बताना है कि ओ बी बराबर जे भुजा ओ बी बराबर ओ सी है, ये बताना है। और ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो कोण है और ये जो कोण है ये बराबर है, हमें बताना है। तो हम हल लिख रहे हैं। हल लिख करके दिया है ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। तो हम जानते हैं किस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, सी, कोण सी, और ए सी के सामने कौन सा आ रहा है, कोण बी। यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण है। बी बराबर सी या सी बराबर भी बराबर भुजाओं के सामने के कोण है। डेफिनेटली इनके आधे भाग भी आपस में बराबर होंगे, 1/2। कोण बी बराबर 1/2 कोण सी, ये भी बराबर होंगे, मतलब इसका आधा भाग भी आपस में बराबर होंगे। हम कहेंगे ये जो भाग है इस भाग के बराबर हो गया त्रिभुज ओबीसी में। इसलिए हम कह सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी होगा। यह वही बात हो गई, बराबर भुजाओं के सामने के बराबर कोण के, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसके सामने जे है और इसके सामने जे वाली भुजा होगी। इस कोण के सामने जे ओ सी भुजा है और इस कोण के सामने ओ बी भुजा है, इसलिए ये बराबर होंगे। हमने ये इसका रीजन लिख दिया। पहला भाग सिद्ध हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की कि ए को संदर्भित करता है। हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में हम लेंगे, देखेंगे आप, ए बी बराबर ए सी दिया है हमें, और ओ बी बराबर ओ सी हमने प्रूव किया। अब भी जे चाहो तो हमने ले दिया 1, तो 1 से, और ये भी हमने सिद्ध कर रखा आधा भाग। इसको 2 कह दो और इस वाले को 1 कह दो। और हाफ कोण बी बराबर हाफ कोण सी 1 से। तो त्रिभुज जो हमारे ए ओ बी है वो सर्वांग हो गया त्रिभुज ए ओ सी के। किससे हो गया, भुजा सर्वांग समता से या नियम से। इसलिए
कोण x बराबर कोण y होगा। इसका मतलब ये हुआ कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया।